जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आपने वो फेमस हिंदी का मुहावरा सुना होगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कुछ वैसा ही हमें टर्की के साथ देखने को मिल रहा है, बिकॉज टर्की के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो इस चीज़ को मानने लगे हैं कि टर्की को पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, और बल्कि वो इंडिया से आग्रह कर रहे हैं, इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे साथ अपने संबंधों को अब और ज़्यादा खराब मत कीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो न्यूज़ हैं रिसेंटली सामने है। टर्की के एक बहुत ही जाने माने एनालिस्ट हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो पाकिस्तान को टर्की के द्वारा समर्थन दिया गया डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, वो गलत था। और इंडिया से उन्होंने कहा है कि प्लीज डू नॉट बर्न दी ब्रिजेस। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, दिस इज द ओरिजिनल आर्टिकल जो कि यहां पे सामने आया है, और ये आर्टिकल टर्की के इस एक्सपर्ट के द्वारा लिखा गया है। अगर आप चाहें तो इस आर्टिकल को जाकर के आप देख भी सकते हैं गूगल पे, और ये पूरा का पूरा आर्टिकल वैसे टर्किश लैंग्वेज में है, बट बड़ी आसानी से आप इसको ट्रांसलेट करके पढ़ भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया भी जानता है कि टर्की बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत कनिंग है, ऐसे पहले भी कर चुका है। एंड इंडिया ने आउटराइटली हमारे MEA के जो फॉरेन सेक्रेटरी श्री विक्रम मिस्री जी, इन्होंने पार्लियामेंट कमेटी में जाकर के साफ साफ बोला कि टर्की ने हमारे साथ जो भी किया है दैट इज अनफॉरगिवेबल। एंड साथ में ये भी कह दिया है कि हमारे टर्की के साथ जो संबंध हैं वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ही हैज़ क्लियरली सेड दैट देयर इज नो गोइंग टू बी नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद द कंट्री ऑफ टर्की। बल्कि इंडिया का टर्की के ऊपर जो क्लैंप डाउन है वो और ज़्यादा मजबूत होने वाला है, बिकॉज अब रिपोर्ट्स दोस्तों सामने आ रही हैं कि हमारी इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो का जो टर्किश एयरलाइंस के साथ एक कोड शेयरिंग अग्रीमेंट है, उसको भी गवर्नमेंट शायद रिन्यू नहीं करने वाली। इसमें आपको बता दूं, इसकी जो डेडलाइन है 31 मई की है, यानी कि आज से 7-8 दिनों के बाद हमें इसको लेकर फैसला वैसे भी दिख जाएगा। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू रिन्यू दिस पैक्ट। एंड इस चीज़ को लेकर ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे देखिए, जो प्रदर्शन है वो मुंबई एयरपोर्ट पे ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। शिवसेना वहाँ पे इकट्ठा हो गई है। इंडिगो को 10 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है कि आपको टर्किश एयरलाइंस के साथ अपना जो लीज अग्रीमेंट है इसको यहाँ पर कैंसिल करना होगा। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। क्या एग्जैक्टली टर्की के इस एक्सपर्ट ने यहाँ पे क्या है, इंडिया का उसके बाद इस चीज़ को लेकर क्या जवाब आया है, एंड ऑल्सो टर्किश एयरलाइंस और इंडिगो को लेकर जो यहाँ पर इशू चल रहा है वो क्या है, वहाँ पर क्या होने वाला है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एवं अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो हमारी एक डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है जिनको आप डायरेक्टली नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और वो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे कि आपकी सिविल सर्विसेज परीक्षा की जो तैयारी है उसको कैसे और कहाँ से स्टार्ट करना है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, टर्की के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेसिकली अपनी गलती को मानना शुरू कर चुके हैं और कह रहे हैं कि उनको इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का समर्थन नहीं करना चाहिए था। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ देता हूं। तुर्की के विश्लेषक ने भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने के अंकारा के फैसले को एक गलत निर्णय बताया है, और साथ में भारत से आग्रह किया है कि वह उन तत्वों के साथ अपने संबंध खराब ना करे जो तुर्की के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। यानी कि दे आर रिक्वेस्टिंग इंडिया कि जो आपने संबंध हमारे साथ बनाए हुए हैं उनको प्लीज़ आप लोग इस जल्दीबाजी में खराब मत कीजिए। बल्कि उस आर्टिकल को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उन्होंने साफ साफ कहा
कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करके हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। इन्होंने देखिए कहा, इट कैन बी राइटफुली क्वेश्चन्ड कि हमें कोई भी बेनिफिट यहां देखने को नहीं मिला, बल्कि इन्होंने पुराने इतिहास की बात भी करी। इन्होंने कहा कि जी हां, इतिहास में टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है, लेकिन आज की डेट में इंडिया का जो स्तर है, इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन डिफेंस का जो स्तर है, उस केस में टर्की को पाकिस्तान का समर्थन ना तो करना चाहिए था, ना ही करके टर्की को कोई भी फायदा देखने को मिला। इनफैक्ट दोस्तों, इन्होंने यहां तक बोल दिया कि आज टर्की इंडियन इकोनॉमी को इग्नोर ही नहीं कर सकती है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि इवन दो इंडिया नंबर 5th इकोनॉमी है, लेकिन दोस्तों नंबर 3 और नंबर 4 तक जाने में इंडिया को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद केवल चाइनीज़ और अमेरिकन इकोनॉमी है। एंड इन्होंने इस बात को कहा कि इतनी बड़ी इकोनॉमी को आज की डेट में इग्नोर करना तो छोड़िए, हमें उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता है। और ये सारी की सारी बातें टर्की के जाने माने एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर इल्टर टुरान, शायद मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं, लेकिन ये दोस्तों इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में एक सीनियर प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, जिन्होंने ये सारी की सारी बातें यहाँ पर कही हैं। मे बी ये जो इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं, इनको ऑलरेडी जो इंडिया के द्वारा बॉयकॉट किया गया है उसका जो आप ये कह सकते हैं बर्डन है या उसका जो पेन है वो ऑलरेडी फील करना शुरू कर चुके हैं, बिकॉज इंडिया के द्वारा दोस्तों टर्किश एप्पल्स का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया गया है, टर्की से आने वाले मार्बल्स का जो आयात है वो करना बंद कर दिया है। एंड इवन बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट जो टर्की जाया करते थे, उन्होंने भी वहाँ पे जाना बंद कर दिया है। बल्कि अगर आप उनके आर्टिकल को देखेंगे, उन्होंने स्पेसिफिकली सेलेबी एविएशन की बात भी करी है, वही वाली दोस्तों एयरपोर्ट वाली कंपनी जिसके सिक्योरिटी क्लियरेंस को इंडिया ने आज से कुछ ही दिन पहले कैंसिल भी कर दिया था। ये सारी की सारी बातें जो उनके द्वारा करी गई हैं क्लियरली बताती हैं कि वो बहुत डेस्परेट हैं। एंड इंडिया जो टर्की के खिलाफ स्टेप्स ले रहा है फॉर इट्स सपोर्ट्स टू पाकिस्तान, उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा नाखुश हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया का इस चीज को लेकर जो जवाब है वो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्प है, बिकॉज इंडिया के हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी श्री विक्रम मिस्री जी, उन्होंने एक पार्लियामेंट्री पैनल के सामने ये वाला स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा, तुर्की ने पाकिस्तान को समर्थन देने में अपना रुख बहुत स्पष्ट कर दिया है और ऐतिहासिक रूप से भी टर्की ने जो किया उसे हम वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं हैं, यानी कि हम लोग उससे बिल्कुल भी सरप्राइज्ड या शॉक्ड नहीं हैं, बिकॉज टर्की आज से नहीं पहले से करता आया है। और इसीलिए उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि निकट भविष्य में भारत और तुर्की के बीच संबंध सामान्य हो पाएंगे, यानी कि आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में इंडिया और टर्की के बीच के जो संबंध हैं वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकते हैं। और ये इनके कहने के पीछे का रीज़न भी आप जानते हैं, बिकॉज दोस्तों टर्की आज से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से पीओके के मुद्दे में इंटरफेयर करता आया है, कोई भी मौका नहीं छोड़ता। जब से कोविड-19 हमने देखा है, तब से दोस्तों हर साल हमेशा यूएन जनरल असेंबली के एड्रेस में टर्की के जो पीएम है रेसिप एर्दोगान, वो वहां पे जाकर के मुद्दा उठाते हैं और जानबूझकर पीओके को लेकर या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते ही हैं। आप लोग यहाँ पे ये अलग अलग न्यूज़ कटिंग्स हैं, इनको देख भी सकते हैं। एंड इसीलिए हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब हैं, इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद टर्की इज करंटली जस्ट नॉट पॉसिबल। एंड आपको बता दूं, ये कहानी समाप्त नहीं हुई, बिकॉज हमारा जो क्लैंप डाउन है टर्की के ऊपर वो अभी भी चलने वाला है। बिकॉज रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हमारी इंडिया की सबसे बड़ी जो एयरलाइन कैरियर है इंडिगो, उनका जो कोड शेयरिंग अग्रीमेंट है टर्किश एयरलाइंस के साथ, उसको भी गवर्नमेंट शायद रिन्यू नहीं करने वाली है। ये कोड शेयरिंग अग्रीमेंट के तहत होता क्या है दोस्तों, इंडिगो वैसे तो जो फ्लाइट्स हैं अभी तक तो डोमेस्टिकली चलाती थी, लेकिन कुछ साल पहले से इंडिगो ने क्या किया, टर्किश एयरलाइंस के साथ एक कोड शेयरिंग अग्रीमेंट किया, जिसमें आप इंडिगो के माध्यम से फ्लाइट बुक कर सकते हैं, जो कि फ्लाइट आपको इंडिया से ले जाएगी टर्की में, और वहां से टर्किश एयरलाइन की जो फ्लाइट है वो आपको यूरोप के अलग अलग देशों में ले जाने का काम करेगी। एंड इवन वो अमेरिका में भी जाने का काम करेगी, बिकॉज टर्की और इंडिगो के बीच में एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट है जो कि कुछ साल पहले साइन हो चुका था। लेकिन अभी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये अग्रीमेंट 31 मई को एक्सपायर होने वाला है। गवर्नमेंट का रिव्यू चल रहा है एंड द डील इज अनलाइकली टू बी रिन्यूड, बिकॉज जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक
रिलेशनशिप चल रहा है, नहीं लग रहा कि ये वाली जो डील है वो आगे चल करके कंटिन्यू हो पाएगी। हालांकि इंडिगो ऑब्वियसली इसको डिफेंड कर रहा है, कह रहा है कि हमारी जो कोलैबोरेशन है, जो हमारी पार्टनरशिप है वो स्ट्रेटेजिक है और हम तो केवल इंडिया के जो फ्लायर्स हैं उनको हेल्प करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। मुंबई एयरपोर्ट के सामने आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज आना शुरू हो चुकी हैं। 10 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है इंडिगो को कि अपना लीज एग्रीमेंट टर्किश एयरलाइंस के साथ समाप्त करिए। एंड इन्होंने बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भी यहाँ पर आग्रह कर दिया है कि ये वाला जो एग्रीमेंट है इसको आगे नहीं ले जाना चाहिए। एंड जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, जैसे इंडिया ने सेलेबी एविएशन का सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल किया, जिस तरीके से हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टर्किश एक्सचेंज प्रोग्राम्स को कैंसिल कर रही हैं, जिस तरीके से टर्किश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जा रहा है, इट इज़ हाईली अनलाइकली कि ये वाली जो डील है ये शायद आगे नहीं बढ़ने वाली है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड